दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आपका हमारे यूट्यूब चैनल निष्पक्ष संदेश पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस समय आप लोग देख रहे होंगे कि देश में विकास की राजनीति नहीं हो रही है, सिर्फ धर्म की राजनीति हो रही है, भाषा की राजनीति हो रही है या जात की राजनीति हो रही है। और सबसे ज़्यादा अगर राजनीति में जोर है तो वो जात की राजनीति पे जोर दिया जा रहा है पूरे देश में। विशेषकर आपको बता दें यूपी और बिहार में, उत्तर प्रदेश में तो यहाँ तक कह दिया गया कि पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक खुले तौर पे चिल्लाया जा रहा है जोर जोर से कि हम पीडीए की राजनीति कर रहे हैं, मतलब समाज को तोड़ने की राजनीति कर रहे हैं। सर्व समाज को लेकर चलने को कोई भी नेता इस समय उत्तर प्रदेश में बात नहीं कर रहा है। तो आपको बता दें, जो लोग ये जात की राजनीति कर रहे हैं, चाहे अखिलेश जी हों या मायावती जी हों या चंद्रशेखर, जो नई पार्टी आज़ाद पार्टी बनाया है, भीम आर्मी के चीफ हैं चंद्रशेखर आज़ाद, ये सारे लोग जात की राजनीति कर रहे हैं और इनके टारगेट पे सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण होता है। प्रमुखता बताऊँ, सवर्ण के बताते हैं, सवर्ण का विरोध करते हैं, लेकिन मेन टारगेट पे ब्राह्मण होता है। लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता है, जिस दिन ब्राह्मण जात की राजनीति करने लगेगा इन लोगों की राजनीति खत्म हो जाएगी। ब्राह्मण बगैर जात की राजनीति किए अगर जरा से किसी पार्टी की तरफ इशारा कर देता है, उस पार्टी की सरकार बन जाती है। तो आपको बता दें, जात के आधार पर भी अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण जात सबसे ज़्यादा है। इस बात को आप नोट कर लीजिए। अगर आप ब्राह्मण समाज के हैं तब भी ये बात नोट कर लीजिए कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा ब्राह्मण हैं। या आप किसी भी जात से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश में जो जात की राजनीति की जा रही है, आप लोगों को गुमराह करके कि ब्राह्मण बहुत कम हैं, हाशिए पर हैं, थोड़े हैं और ये पूरे देश में प्रदेश में राज कर रहे हैं, तो ये जो राजनीतिक पार्टियों के द्वारा प्रदेश में जात की राजनीति की जा रही है और लोगों को आपस में बांटा जा रहा है, तो इस बात को आपको समझना चाहिए और इसमें ईर्ष्या द्वेष नहीं रखना चाहिए। जो भी व्यक्ति जिस लायक होता है वो अपने पदों पे पहुंचता है। हमें ये बात इसलिए कहनी पड़ रही है कि ये समाज में एक भ्रम फैलाया जा रहा है और ब्राह्मण समाज में भी एक भ्रम की स्थिति है। वो लोग समझते हैं कि हम बहुत कम संख्या में हैं, जबकि आपको बता दें ब्राह्मण समाज के लोग सबसे ज़्यादा हैं। लगभग पूरे उत्तर प्रदेश में 12 से 14% ब्राह्मण समाज के लोग हैं। दूसरे नंबर पे यादव समाज के आते हैं और यादव समाज के मुख्यमंत्री भी बनते हैं क्योंकि वो लोग संगठित हैं, अपने नेता के पीछे चलना जानते हैं। और ब्राह्मण समाज में आपको बता दें, ये कहावत होती है कि ब्राह्मण समाज में सभी नेता होते हैं। ब्राह्मण समाज में जितने व्यक्ति होते हैं सब अपने आप को नेता समझते हैं। वो किसी के पीछे चलना स्वीकार नहीं करते क्योंकि ज़्यादा पढ़ी लिखी समाज है, ये शायद पूरे प्रदेश के लोग जानते हैं। सभी जातियों के लोग कहते हैं कि ब्राह्मण ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, वो ज़्यादा राजनीति करते हैं, अधिक नौकरी के पदों पर बैठे हुए हैं। ये इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। तो एक जागरूक जाति है ब्राह्मण जात, इसलिए ये संगठित नहीं है। इसीलिए अखिलेश यादव जी, मायावती जी या चंद्रशेखर जैसे लोग राजनीति कर रहे हैं और उनकी राजनीति चमक रही है। जिस दिन ब्राह्मण जाग गया और संगठित हो गया तो मान लीजिए ये लोग कभी जीवन में मुख्यमंत्री से छोड़िए, इनकी राजनीति ही खत्म हो जाएगी। क्योंकि आप इस बात को मानते हैं कि ब्राह्मण, ये पूरे प्रदेश में पूरे देश में बदनाम है कि ब्राह्मण नेतृत्व करता है, जागरूक है। अखिलेश जी खुद अभी कहे इटावा कांड को लेकर कि वर्चस्ववादी हैं, प्रभुत्ववादी हैं। तो अगर ये वर्चस्ववादी प्रभुत्ववादी आप स्वीकार कर रहे हैं और ये भी स्वीकार करते हैं कि नेतृत्व इनका अच्छा है, जागरूक लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो जब ये संगठित हो जाएंगे तब क्या होगा? आपकी राजनीति खत्म हो जाएगी। इसलिए जात की राजनीति करना छोड़ दीजिए। अखिलेश जी, मायावती जी, चंद्रशेखर जी, ये अच्छी बात नहीं समाज को बांटने को लेकर के। आपको बता दें 2001 में जब राजनाथ सिंह जी की सरकार थी तो हुकुम सिंह के नाम से एक पैनल गठित हुआ था, जैसे उत्तर प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री थे और देश में पिछड़ों की स्थिति प्रदेश में उत्तर प्रदेश में पिछड़ों की स्थिति जानने के लिए पैनल गठित किया गया था।
जब उनकी रिपोर्ट आई तो उस रिपोर्ट में ओबीसी लगभग 54% थे, 54%, 54% थे, जबकि 1991 में ये 41% थे, 41%। अब यहाँ पर भी देख लीजिए, जिनकी आबादी बढ़ गई, उसके पहले ब्राह्मणों की आबादी और ज़्यादा थी 91 के पहले, लेकिन इन्होंने आबादी में वृद्धि किया, इनकी आबादी बढ़ गई। अब ब्राह्मण एक जागरूक जाति है, तो आप इस बात को समझ सकते हैं, उनकी आबादी भी ज़्यादा नहीं बढ़ रही है, बच्चे कम पैदा करते हैं, वो अपने अपने व्यक्तिगत भविष्य को देखते हैं, न राजनीति को देखते हैं कि हमारे समाज का राजनीति कोई मुख्यमंत्री बन जाए, ज़्यादा आबादी बढ़ा जाए, ऐसी उनकी मानसिकता नहीं होती है। वो अपने बच्चों का भविष्य देखते हैं, देश प्रदेश का भविष्य देखते हैं। जब कोई राजनीति की बात करता है तब समाज में करनी पड़ती है उन लोगों को। ये कटु सत्य, इस बात को आप मानिए या न मानिए, हम बता रहे हैं आपको। तो आबादी के हिसाब से वो देश हित में कार्य कर रहे हैं, उनकी आबादी कम बढ़ रही है। सवर्णों की कुल आबादी आपको बता दें, उस समय 20% थी, और उस सवर्णों की आबादी में सबसे ज़्यादा ब्राह्मण थे, 12 से 14%, 12 से 14% ब्राह्मण थे। क्षत्रिय लगभग 7 से 8% थे। अब ओबीसी में सबसे ज़्यादा यादव समाज के लोग हैं, ये 9 से 11% के बीच में है। ब्राह्मण 12 से 14% के बीच में है। यादव 9 से 11% के बीच में है। यादव समाज का मुख्यमंत्री बनता है, ब्राह्मण समाज का मुख्यमंत्री नहीं बनता है, इसीलिए कहते हैं। और आप सब ये आरोप भी लगाते हैं कि ब्राह्मण वर्चस्ववादी हैं, बहुत्ववादी हैं, ये लोग ज़्यादा सरकारी पदों पे बैठे, आरक्षण के बावजूद सरकारी पदों में कैसे पहुंच जाते हैं। तो ये इस बात को स्वीकार करते हैं सभी लोग कि पढ़े लिखे ज़्यादा हैं, नेतृत्व अच्छा कर लेते हैं, देश और प्रदेश की राजनीति का रुख मोड़ देते हैं। तो जब ये संगठित हो जाएंगे तो आप सब की राजनीति खत्म हो जाएगी। इसलिए हम आपको आगाह करते हैं कि जात की राजनीति छोड़ दीजिए, अन्यथा पछताएंगे। जो भी जात की राजनीति करने वाली राजनीतिक पार्टियां हैं, ये ना देश हित में है, ना समाज हित में है, ना प्रदेश हित में है। सर्व समाज की बात कीजिए, किसी भी समाज का कोई भी गरीब व्यक्ति हो, उसके हित की बात कीजिए, ना कि जाति आधारित बात कीजिए। आप बता दें, ओबीसी समाज के अंदर यादव समाज लगभग 20% है, मतलब 54% यादवों की ओबीसी समाज की आबादी है, उसमें अगर यादवों को परसेंटेज निकाला जाए तो ये लगभग 20% है। बता दें, सवर्णों की ये जो ओबीसी समाज है ग्रामीणों में ज़्यादा है, शहरों में मतलब जो जनरल समाज है, सवर्ण समाज है, इनकी आबादी शहरों में ज़्यादा है। परसेंटेज के साथ थोड़ा परसेंटेज वहाँ पे ज़्यादा है, ओबीसी समाज का परसेंटेज शहरों में कम है, गांव में ज़्यादा है। शुरू से जागरूक थे, सब लोग कहते हैं जागरूक थे, अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने में ज़्यादा ध्यान इनका केंद्रित था, इसलिए शहरों की तरफ ज़्यादा बस गए जा करके, और इनकी शहरों में आबादी इनकी ज़्यादा हो गई सवर्णों की। आप बता दें, ओबीसी समाज में दूसरे नंबर पे पटेल आते हैं, कुर्मी समाज के लोग, ये लगभग 7% है, 7.4, 7.4%। अब इस प्रकार निषाद इनसे भी 3-4% इनसे कम है। अब इस बात को आप समझिए कि 3%, 5%, 7% वाले जो आबादी वाले लोग हैं, उनके समाज के नेता हैं। एक ने 2-2 पार्टियां बनी है पटेल समाज में, नेता हैं, पार्टियां बनी हैं, निषाद समाज, पटेल समाज, यादव समाज, जात की राजनीति जिसको देखो कर रहा है, ब्राह्मण समाज। सब लोग आरोप भी लगाते हैं वर्चस्ववादी, प्रभुत्ववादी है, आबादी में भी ज़्यादा है, ज्ञान में भी ज़्यादा है, फिर भी अपनी पार्टी नहीं बनाता है। फिर भी उस पर आरोप लगाए जाते हैं कि ब्राह्मण गलत कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। ये बात हम सभी समाज के लोगों को, जो हमारे दर्शक हैं, आप इस बात को महसूस कीजिए। जो ये नेता हैं, जो समाज को तोड़ने का काम करते हैं, इनसे सावधान रहिए। और जो भी जातवादी पार्टियां हैं, इनसे आपको सतर्क रहना है। हम ये नहीं कहते कि इस पार्टी को आप वोट देना है, क्या करना है। हमने कभी धर्म की राजनीति करने वाले, जात की राजनीति करने वाले पार्टियों कभी हमने समर्थन नहीं किया है। तो आपको बहुत सोच समझ करके, हम ये नहीं कहते कि आप किनको वोट करना है, किनको वोट नहीं करना है, लेकिन समय समय पे ये जो धर्म की राजनीति करते हैं या जात की राजनीति करते हैं, इनको इनकी औकात बताना जरूरी है, और इनको इस स्थिति में ला देना है कि ये लोग जाति और धर्म की राजनीति करना भूल जाए, सर्व समाज की बात करने लगे।
ये बात सभी जो जात के लोग, आप लोग इस बात को समझिए। ब्राह्मण 12 से 14% है, यादव उससे कम है, और यादव समाज के लोग मुख्यमंत्री बनते हैं, आपको गुमराह करते हैं। या दलित समाज के हैं, चंद्रशेखर जी हैं, वहाँ पे जाटो समाज के लोग ज़्यादा, अगर फिर दलित समाज में अगर आप परसेंटेज निकालेंगे तो जाटो समाज ज़्यादा है। जैसे सवर्ण में ब्राह्मण ज़्यादा हैं, ओबीसी में यादव ज़्यादा हैं, उसी प्रकार दलित समाज में जाटो ज़्यादा हैं। लेकिन पूरे प्रदेश की अगर बात करेंगे आप तो सबसे ज़्यादा ब्राह्मण। यही स्थिति देश में भी है। जो जात की राजनीति करते हैं, जाति जनगणना की बात करके देश और प्रदेश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं, आप ये बात समझ लीजिए। ये केवल गुमराह करके, इनके पास कोई मुद्दा नहीं, विकास का मुद्दा नहीं, कोई काम नहीं करते हैं, तो आपको जात की राजनीति में उलझाते हैं। 1931 में जाति जनगणना हुई थी, तब पूरे देश में सबसे ज़्यादा ब्राह्मण था। उस समय भी, जबकि पाकिस्तान और बांग्लादेश एक थे। पाकिस्तान बांग्लादेश का बंटवारा हुआ तो वहाँ पे ब्राह्मण ज़्यादा नहीं गए हैं, कुछ परसेंटेज गए होंगे, लेकिन ज़्यादा नहीं गए हैं। जात की जनगणना तब भी, अब भी पूरे देश में ब्राह्मण ही सबसे ज़्यादा आएंगे, पाए जाएंगे। तो ये लोग केवल आपको गुमराह करते हैं। इन लोगों से आप सावधान रहिए, आंकड़े देखिए, पढ़िए लिखिए, अच्छी किताबें पढ़िए। अब तो गूगल का ज़माना, गूगल सर्च कर लीजिए, कुछ भी आप देख सकते हैं। इन नेताओं के बहकावे में मत आइए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के छात्र मत करिए, इधर उधर गलत मैसेज फॉरवर्ड मत कीजिए। जो आपको दिमाग, जिस प्रकार हम लोग दूसरे धर्म के लोगों में आरोप लगाते हैं, वो जिहाद चलाते हैं, मैसेज करते हैं, ये आपके साथ भी होता है। गलत मैसेज किया जाता है कि फला समाज, फला धर्म के लोगों ने अत्याचार किया, कोई धर्म के आधार पर अत्याचार बताता, कोई जात के आधार पर बताता है इस जात के लोगों ने अत्याचार किया। कुछ तथाकथित लोग बुरे होते, पूरा समाज बुरा नहीं होता है। उस समाज के लोगों ने क्या अच्छाइयाँ की हैं, उनको भी आपको देखना चाहिए। अंबेडकर जी के जो फॉलोअर हैं, अंबेडकर जी कौन थे? अंबेडकर जी तो ब्राह्मण थे ना, उनकी टाइटल का आप यूज कर रहे हैं। वो तो भीमराव जी थे, भीमराव जी ने अपने गुरु की टाइटल लगाया अंबेडकर, उनके गुरु ने अपना टाइटल ले लिया था। उनके प्रिय शिष्य थे, महाराष्ट्रियन ब्राह्मण थे अंबेडकर जी, उनके प्रिय शिष्य थे। उनको पढ़ाने में सहयोग किया, इनको वजीफा दिलाया, राजघराने से इनको विदेश तक भेजा। अब फिर भी ब्राह्मणों को गाली देना है। तो ये आप लोग पढ़िए, गूगल सर्च कीजिए, किताबें अच्छी पढ़िए, ये जरूरी है आप लोगों को जानना। अब आपको बता दें कि ये जो हमने बताया कि संसदीय कार्य मंत्री हुकुम सिंह जी ने के समय पे ये रिपोर्ट अभी हमने आपको बताया, उनके समय तैयार की गई थी। और आप बता दें आज से 2 साल पहले राजभर जी ने कहा था अखिलेश जी को कि अहीर की बुद्धि 12 बजे खुलती है। एक समाज में कहावत होती है, उन्होंने मंच पे बोल दिया। और उन्होंने कहा कि इन्होंने जो गैर यादव हैं, ओबीसी में कुर्मी हैं, राजभर हैं, पटेल हैं, पाल हैं, इनकी इन्होंने अनदेखी किया है। अब यादव समाज का व्यक्ति कभी मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। ये राजभर जी ने 2 साल पहले 23 में कहा था, आपको बता दें, लगभग 2 साल, अगस्त के ही महीने में कहा था। 2 साल पूरे हो गए। और आपको बता दें ब्राह्मण समाज का अस्तित्व उत्तर प्रदेश में कितना है, ये आपको जानना चाहिए। ब्राह्मण समाज लगभग 200 सीटों से ज़्यादा उत्तर प्रदेश में, लगभग 60% सीटों को प्रभावित करता है, जहाँ पे उनकी वोटर 10,000 से ज़्यादा हैं प्रति विधानसभा में। और लगभग आपको बता दें कि 60 से 80 सीटें ऐसी हैं जहाँ पे सदैव 5,000 से कम पे हार जीत का फैसला होता है। अक्सर 60 से 80 सीटें हैं। 200 अधिक सीटों को प्रभावित करते, 60% सीटों को ब्राह्मण प्रभावित करता है, जहाँ पे उनके वोटर 10,000 से अधिक हैं। और 80 सीटों में लगभग 5,000 से कम में हार जीत। तो जिधर ब्राह्मण का रुख हो जाएगा उस पार्टी की सरकार बन जाएगी। तो इनके बहकावे में मत आइए, प्रदेश का भला देखिए, देश का भला देखिए। सभी जात के लोग, ये जो राजनेता हैं, ये मान लीजिए जो जात की राजनीति, जिसने मैंने सन 88-89 से मैं 89 देख रहा हूँ, वो नेताओं
का पतन हो गया, उन नेताओं का पतन हो गया, वो पार्टियां खत्म हो गई। बीपी सिंह की पार्टी थी, जनता दल से जात की राजनीति किया। तो जात की राजनीति करने वाले कभी सफल इस देश में नहीं हुए, उनका पतन ही हुआ है। इससे इन लोगों से आपको सावधान रहना है। जात की राजनीति करने वालों से आपको बता दें, ब्राह्मणों का सदैव जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, मान लीजिए, ब्राह्मणों से किनारा किया करती। उनको लगता है कि ब्राह्मणों के साथ जुड़ के ब्राह्मणों को वोट लेना चाहते हैं, लेकिन ब्राह्मणों के विरोध करके राजनीति किया करते हैं। यही हाल प्रेजेंट टाइम में सभी पार्टियों में है। हम कि यही कहते कोई पार्टी खुल के कर रहा है, कोई दबी कोई अंदर कर रहा है। आपको बीजेपी की बात बता देते हैं। 2014 में लोकसभा के समय अच्छी जीत उत्तर प्रदेश में मिली भारतीय जनता पार्टी को। उस समय यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी थे और लोकसभा में सरकार बनने के बाद उनको हाशिए पर डाल दिए गए। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में 2017 में भारतीय जनता पार्टी को अच्छी जीत मिली और दिनेश शर्मा जी को उप मुख्यमंत्री बनाया गया, जिनकी जब उनकी भी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी तो उन्हें भी राज्यसभा भेज दिया गया। मतलब ब्राह्मण का नेता उठने लगता है तो उसे दबा दिया जाता है, उसका रीजन है, ये आपको समझना चाहिए। ये सारे जितने भी नेता हैं ये आपका भला नहीं सोच रहे हैं, ये अपना भला सोच रहे हैं कि अगर ब्राह्मण का जाति का कोई नेता वो आगे आ जाएगा, सर समाज की बात करेगा और जात की बात नहीं करेगा और नेतृत्व करने में इनसे अच्छा साबित होगा और इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। चाहे समाजवादी हो, बहुजन समाजवादी, आपने देखा बहुजन समाज पार्टी में सतीश चंद्र मिश्रा के लिए कुछ दिन के लिए आगे किया गया था, फिर उन्हें बैक कर दिया गया। नकुल दुबे जी थे, उनको बैक कर दिया गया। तो सभी पार्टियों में हाँ यही हाल, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, दिनेश शर्मा, जो भी ब्राह्मण समाज के नेता उठते हैं उनको दबाया जाता है, क्योंकि इनके सामने दूसरे की राजनीति नहीं चलेगी। इन्हीं के विरोध में तमाम पार्टियों का जन्म भी हुआ है। तो इस देश और प्रदेश में टैलेंट को दबाया जाता है, ये सब आप लोग जानते हैं। तो इसीलिए और ब्राह्मण खुलकर कभी जातिवाद की बात नहीं करता। वो सोचता है चलिए ठीक है, सब ठीक है, हमारे देश और हमारे प्रदेश का भला होना चाहिए। वो खुला जातिवाद नहीं करता है। कभी आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, लड़के कुछ इधर की बात करते रहते हैं सभी समाज के लोग, लेकिन जिस दिन ब्राह्मण जातिवाद करेगा, या मान ली मैं फिर कह रहा हूँ, ये जो राजनीतिक दल है, राजनीतिक पार्टी, इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। मायावती जी का सोशल इंजीनियरिंग फार्मूला था, वो उनका फेल हो गया मायावती जी का। और अखिलेश जी अब पीडीए चिल्ला रहे हैं। अब ये इनका पीडीए फार्मूला, मैं इसमें एक वीडियो बनाया था कि लोकसभा में इनकी अच्छी सीटें मिल गई, तो उनको गलतफहमी है। वो योगी जी को रोकना था, मोदी जी को कम सीटें देना था, वो एक मुद्दा था। उसी वजह से अखिलेश जी के तरफ लोग ट्रांसफर हो गए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सपोर्ट कर दिया, इनकी जीत हो गई। इनको गलतफहमी हो गई कि पीडीए फार्मूले से हम जीत गए। अब इनको 27 के चुनाव में पता लग जाएगा कि पीडीए फार्मूले के तहत ये आगे बढ़ रहे हैं कि किसी कोई दूसरी वजह थी लोकसभा में ज़्यादा सीटें पाने का। तो दोस्तों ये कड़वा सच था, काला सच था। हमने आपको बताया कि ये जो जात की राजनीति करने वाली पार्टियां हैं, इनसे आप सावधान रहें, सतर्क रहें। हमको आपको अपने देश और प्रदेश का हित देखना है, न कि राजनीतिक पार्टियों का हित देखना है, न इनके खुशी में अपनी खुशी जाहिर करना है कि हमारे समाज का नेता बन गया है तो हम खुश हो जाएं, गर्व, और हम यहाँ पे दर दर भटक रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। इस राजनीति में मत पड़िए। किस जात का मुख्यमंत्री बनता है, किस जात का नेता उठता है, इस पे मत पड़िए। अपना विकास देखिए, प्रदेश का विकास देखिए, तभी हमारा आपका भला हो सकता है। दोस्तों, अगर इसी प्रकार की निष्पक्ष खबरों के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर, दोस्तों शेयर भी कर देना। जय हिंद, जय भारत।